चीनी हैकर्स का अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों पर एक बड़ा हमला हुआ है। जानेंगे आखिरकार इससे आगे आने वाले समय में क्या अमेरिका चाइना के बीच में तनाव पैदा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कराची में अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है और कराची में 2 चाइना के नागरिक भी मारे गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन सरकार से जुड़े अत्यधिक कुशल हैकर्स के एक समूह ने बीते कुछ दिनों में अमेरिका की कई प्रमुख दूर संचार कंपनियों की हैकिंग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी हैकर्स ने वायर टैप वारंट अनुरोधों तक पहुँच पा ली है। इस हैकिंग से कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी जांच चल रही है। चीनी हैकर्स ने अमेरिका की एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी AT&T, वेरिजोन और ल्यूमेन आदि समेत कई प्रमुख ब्रॉडबैंड और इंटरनेट प्रदाता कंपनियों को निशाना बनाया है। चीनी हैकर्स की घुसपैठ ने अमेरिकी अधिकारियों के बीच संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम के खतरों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीनी हैकर्स का अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों पर यह साइबर हमला बेहद आधुनिक और परिष्कृत है। इससे चीन और अमेरिका के बीच साइबर जासूसी, विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर जारी तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिकी दूरसंचार उद्योग देश के इंटरनेट और फोन संचार की रीढ़ बनाता है। दूरसंचार कंपनियों के पास कॉल करने वालों और उपयोगकर्ताओं का एक बहुत सारा डेटा होता है। यही वजह है कि साइबर हमले की स्थिति में हैकर्स के निशाने पर अक्सर दूरसंचार कंपनियां ही होती हैं। साइबर हमले का शिकार हुई AT&T और ल्यूमेन दोनों ने मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं वेरिजोन ने भी मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका का न्याय विभाग और FBI इस साइबर हमले की जाँच कर रहा है और फिलहाल दोनों विभागों ने भी अभी तक इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। वाशिंगटन DC में मौजूद चीनी दूतावास ने साइबर हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। चीन के राजदूत ने इस मामले में चीन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस को भी स्थिति की गंभीरता के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही सदन और सीनेट के खुफिया समितियों को भी इस साइबर हमले के बारे में सूचित कर दिया गया है। हमलों की जाँच में सहायता के लिए माइक्रोसॉफ्ट और मेडिएंट जैसी प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनियों की भी मदद ली जा रही है। हैकर्स के जिस समूह ने यह हमला किया है उसे सॉल्ट टाइफून के नाम से जाना जाता है। FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे ने यहाँ तक टिप्पणी की है कि चीनी सरकार समर्थित हैकरों की संख्या FBI साइबर कर्मियों की तुलना में बहुत ज्यादा है। चीन का ही एक अन्य हैकिंग समूह कथित तौर पर अमेरिकी परिवहन और संचार नेटवर्क में भी सेंधमारी कर रहा है ताकि ताइवान पर चीनी आक्रमण की स्थिति में किसी भी अमेरिकी कार्रवाई को बाधित किया जा सके। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ कराची एयरपोर्ट के बाहर हुए विस्फोट में अपने 2 नागरिकों की मौत के बाद चीन ने सोमवार को इस घटना की निंदा की और इसे एक आतंकवादी हमला बताया है। साथ ही अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस हमले में 4 एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड समेत करीब 10 लोग घायल हुए हैं। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। दोनों देशों निर्दोष पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान में चीनी दूतावास के एक बयान में कहा गया कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड में चीनी कर्मचारियों को लेकर जा रहे काफिले पर रात करीब 11 बजे हमला किया गया, जिसमें 2 चीनी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी हताहत भी हुए हैं। चीनी बयान में विस्फोट को आतंकवादी हमला बताया गया और कहा गया कि चीन इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच चीन ने अपराधियों को दंडित करने के लिए गहन जांच का आह्वान किया है। चीन ने वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षा सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। मीडिया को ईमेल के लिए एक बयान में अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि ये विस्फोट उनके द्वारा वाहन जनित तात्कालिक विस्फोट उपकरण का उपयोग करके किया गया हमला है, जिसमें इंजीनियरों सहित चीनी नागरिक शामिल थे। BLA अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता चाहता है
अगस्त में इससे प्रांत में कोऑर्डिनेटेड हमले किए जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए। BLA विशेष रूप से चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता है, खास तौर से अरब सागर पर ग्वादर के रणनीतिक बंदरगाह को। इसका कहना है कि चीन उससे संसाधनों को हड़प रहा है। BLA ने इस क्षेत्र में कई चीनी नागरिकों की हत्या की और कराची में बीजिंग के वाणिज्य दूतावास पर भी हमला कर चुका है। खैर, अब जहां एक तरह से ऐसा माहौल देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो चीजें कही जा रही है, कहा जा रहा है दूतावास ने कि विस्फोट सिंध प्रांत में बिजली परियोजना में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले को लेकर निशाना बनाने के लिए किया गया। इस तरीके के हमले कई बार इधर बीच हो रहे हैं। ID से कुछ लोग कहते हैं कि ID से हमला किया गया। सभी घायलों को जिन्ना के अस्पताल में दाखिला दिलाया गया। रात 11 बजे यह हमला हुआ। विस्फोट जिस जगह हुआ वहां बम रोधी दस्ता अपने आगंतुकों का इंतजार करता रहा है और उन्हें गंतव्य तक ले जाता है। खैर, विस्फोट खास तौर पर वाहन को निशाना बनाते हुए ही किया गया। कहा जा रहा है 2 विदेशी प्रतिनिधि शहर में आने वाले थे। सुरक्षा का एक काफिला घड़ियाला चौक पर वाहन का इंतजार कर रहा था, जबकि दूसरा काफिला हवाई अड्डे के अंदर था। जिस जगह विस्फोट हुआ वहां अक्सर VIP लोग अपने वाहन पार्क करने के लिए गार्ड के पास जाते हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट ने कहा है कि इस घटना में एयरपोर्ट की इमारतें और संपत्ति सुरक्षित है। एयरपोर्ट पर उड़ानों का सामान्य रूप से शेड्यूल जारी है। PAA के महानिदेशक ने बचाव कार्यों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अधिकारी घटना की जांच जारी रखे हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे इस वक्त इंटरनेट उस तरीके से नहीं है पाकिस्तान में, वरना हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं और भी हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में विदेशी राजनयिकों के काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया था। आतंकियों ने सड़क किनारे रखे एक बम से काफिले में शामिल वाहनों को निशाना बनाया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने ये कहा था कि हमला जहानाबाद के पास हुआ था। काफिले में कई देशों के राजनयिक थे। मकान DIG अली गंडापुर के हवाले से कहा गया था, काफिले में बोस्निया के, रूस के, वियतनाम के, इथोपिया के, रवांडा के, जिम्बाब्वे के, इंडोनेशिया के, उज्बेकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान के, कजाकिस्तान के और पुर्तगाल के राजनयिक शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि काफिले की सुरक्षा के लिए तैयार पुलिस वाहन रोड पर रखे एक विस्फोटक उपकरण के चपेट में भी आ गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ये वाहन जिले में यात्रा कर रहे लगभग 1 दर्जन देशी राजनयिकों की सुरक्षा का हिस्सा था। जिला पुलिस अधिकारी जहीदुल्ला खान ने विस्फोट की पुष्टि करते हुए बताया कि यह हमला विदेशी राजनयिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किया गया था। DIG गंडापुर ने कहा था कि हमले में सभी राजनयिक सुरक्षित थे। तो कांड तो यहाँ पहले से ही हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या डॉक्टर S जयशंकर का जाना यहाँ पर सुरक्षित है या फिर सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर S जयशंकर भारत के उन नेताओं में से एक हैं जो इस वक्त भारत की पॉलिसी बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी सुरक्षा को बनाए रखना। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।